हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एनसीईआरटी बुक के। दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत है कि हमसे जनरल एंट्री पूछा गया है, साथ ही साथ सारे अकाउंट भी तैयार करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जैसा हम कर रहे थे एज इट इज़ वैसा ही करना है। ठीक है, तो कैसा करना है, जैसा हम कर रहे थे। अब ये हालांकि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संजय, तरुण और विनीत शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, और ये उनका ये जो है क्या दे रखा है, बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है और हमसे तैयार कहा गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। और कैसा क्या कैसा हो रहा है वो देखिए। ऑन द डेट फ्रॉम डिजॉल्व संजय वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। संजय से कहा कि आप एसेट्स को बेचो एंड फॉर दिस उसको 6% का कमीशन दिया जाएगा एंड बाज टू बियर ऑल द एक्सपेंस, साथ ही साथ उसके सारे एक्सपेंस भी बियर करने हैं। जो एसेट्स बेचा जा रहा है, प्लांट को 72,000, डेटर्स को 54,000 में, फर्नीचर को 18,000 में, स्टॉक को 90% पे और इन्वेस्टमेंट को 76,000 में, बिल रिसीवेबल को 31,000 में। ठीक है, और बाकी लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। इसका मतलब लाइबिलिटी का 100% पेमेंट करना होता है। और वहीं पर रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिलहाल इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टनर के बारे में दे रखा है पार्टनर को सारा एक्सपेंस बियर करना है तो वो उसके कमीशन में ही एडजस्ट हो जाता है। तो चलो सबसे पहला काम तो हम क्या तैयार करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। हियर इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो पहला रूल है वो है जितने भी एसेट्स हमारे पास है कैश को छोड़ के, इसको छोड़ देंगे। बताओ 1 2 3 4 5 6 एसेट्स है, उन सब की एंट्री यहाँ कर देंगे डेबिट में 2। सबसे पहला आइटम जो होता है हमारा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लांट से। क्या हो रहा है, प्लांट। और प्लांट है हमारे पास कितना, 90,000 का। ठीक है, 90,000 ही तो देखिएगा, बुक में देखते रहिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सारे ट्रांसफर होंगे बुक वैल्यू के साथ। कितने में बेचा जा रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन कितने की वैल्यू है उन सबको ट्रांसफर किया जाएगा, ये आइटम हमें बेचना है। डेटर्स हमारे पास कितना है, 60,000। ठीक है, डेटर्स के बाद आ गया फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 33,000, 33,000। ठीक है, 33,000, 32,000 है, 32,000 है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक 60,000, स्टॉक हो गया 60,000। फिर हमारे पास क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 70,000। और फिर हमारे पास क्या है, बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल कितना दे रखा है यहाँ पर, 36,000। ठीक है, 6 के 6 आइटम हो गए। अब इनको ऐड कर दो, इन 6 के 6 आइटम को ऐड करेंगे और ऐड करके हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, ये हो गया 3,48,000। ठीक है, 9 6 15, हाँ 3,48,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 2 है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, उसकी भी एंट्री कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना है, 80,000, और साथ ही साथ दे रखे हमारे पास बिल्स पेबल, और ये 30,000, इसका पेमेंट करना है, उनको बेचना है। और इन सब के लिए किसको काम पे लगाया गया है, संजय को। संजय ने बेचना स्टार्ट कर दिया, बेचने से पैसा आता है और बेचने की एंट्री यहाँ करते हैं बाई, वहाँ पर क्या दे रखा है, कैश या बैंक, कैश दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, क्या क्या बेचा, देखिए प्रॉपर दे रखा है, जो नीचे दे रखा है हमें उससे मतलब है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, प्लांट है 72,000, तो यहाँ पर प्लांट की एंट्री करेंगे। प्लांट कितना आ रहा है, 72,000। दूसरा क्या है, डेटर्स, डेटर्स मतलब जिससे पैसे लेने हैं, और डेटर्स से पैसे आ रहे हैं हमारे पास कितने, 54,000। फिर हमारे पास क्या है, डेटर्स का फर्नीचर को बेच दिया मार्केट में, फर्नीचर को बेचा जाके 18,000 रुपये में। ठीक है, स्टॉक से 90% वसूला जा रहा है, मतलब 10% का स्टॉक बेकार हो गया। स्टॉक है 60,000, 60,000 का 90% निकालेंगे, कितना होगा, 54,000, 9 6 54। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 76,000 में जा रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 6,000 का फायदा हो रहा है। एसेट्स में होता है, किसी से हो सकता है फायदा हो, किसी से हो सकता है नुकसान हो। फिर हमारे पास है बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल है वो कितने का है, 31,000 रुपये का है, उसने बेच दिया। ठीक है, अब सारे आइटम हमने बेचा, बेचने के बाद टोटल हमें पैसे आ रहे हैं कितना, 3,05,000 रुपये।
सबको ऐड करने के बाद अब बात करते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड से पहले जो 6% क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है संजय को, तो उस कमीशन की एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, टू संजय कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कमीशन है 3,05,000 का, कैलकुलेट करना है हमें 6%, 6/100, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 × 18, कितना हो गया 18,300 रुपये उसको कमीशन दिया जा रहा है, जिसमें सारे एक्सपेंस वगैरह इंक्लूड है। एक्सपेंस कितना हो रहा है 4,500, उसकी एंट्री नहीं है, बट जो लाइबिलिटी है दो उसको पेमेंट जरूर करना है, तो पेमेंट करने की एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। दो लाइबिलिटी है, एक है क्रेडिटर्स, 100% अमाउंट पेमेंट होगा, ये कितना हो जाएगा 80,000, और दूसरा हमारे पास क्या है बिल्स पेबल, और इसका पेमेंट होगा कितना 30,000। ठीक है, तो 80 और 30 दोनों मिलेगा कितना हो गया 1,10,000। क्या इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है? आई थिंक कुछ बचा हुआ नहीं है, तो रूल यही है दोनों का टोटल कर दो, एक तरफ लिखें डेबिट का, एक तरफ लिखते हैं क्रेडिट का। अगर हम डेबिट का टोटल करते हैं तो 3 48 18,300 और 1,10,000, इनको अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 4,76,300 रुपये। वहीं पर अगर हमने क्रेडिट का टोटल के लिया 80 और 30 कितना 1,10,000 और ये हो गया 3,05,000, तो इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 4,15,000, 4,15,000। ठीक है, तो 4,15,000 मिल रहा है। अब इन डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट का मैंने कहा था अगर डेबिट ज़्यादा तो होता है लॉस, तो लॉस कितना हुआ निकालो 0 0 3, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 6, 61,300 रुपये का लॉस हुआ। लॉस की एंट्री होती है क्रेडिट साइड में बाय लॉस। पार्टनर कितने हैं 3, तीनों में बांट देना है 61,300 रुपये का जो लॉस हुआ। पहला पार्टनर है हमारे पास संजय, दूसरा पार्टनर है तरुण और तीसरा पार्टनर है विनीत, और इन तीनों में 61,300 को बांटना है 3 2 1 के रेशो में। तो 61,300 को 3 2 1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा 61,000 मल्टीप्लाई हुआ है 3/6, 2/6 और 1/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, सबसे पहले तो 61,300 का क्या कर दो 50% कर दो आधा, तो आधा करेंगे 2 3 6 0, 2 6 12, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 30,650 आ जाएगा, 30,650। अब 30,650 को बांट दो 2 और 1 के रेशो में, तो यहाँ पर तरुण को मिलेगा 20,433 और इसके हिस्से में आ जाएगा 10,217। ठीक है, अब क्या करना है इनका टोटल कर दो, टोटल हो जाएगा हमारे पास डेबिट वाला 4,76,000 जिसका ज़्यादा होता है 300। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पर 4,76,300, यहाँ पर भी लिखेंगे 4,76,300। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद हमें तैयार करना है क्या चीज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। चलिए तीन पार्टनर है तो उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है 1 2 3, यहाँ पर भी जगह 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास संजय, तरुण और विनीत। सेम यहाँ पर भी लिख दो संजय, तरुण और विनीत। सबसे पहले तो आ जाएगा बाई बैलेंस BD, और बैलेंस हमारे पास दे रखा है 1,00,000, 1,00,000 और 70,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 1,00,000, 1,00,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 70,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हो रखा है लॉस, लॉस की एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है संजय को लॉस आया 30,650, तरुण का आया 20,433 और विनीत का आया 10,217। ठीक है, हो गया डन। कुछ और बचा है तो वो देख लो। एक चीज़ है संजय को मिल रहा है कमीशन, देखिए संजय को 18,300 कमीशन मिल रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो ये संजय का कमीशन की एंट्री कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन कितना कमीशन मिल रहा है 18,300। क्या कुछ और बचा हुआ है? आई थिंक नो, कुछ भी बचा नहीं है। अब सबको टोटल कर दो।
टोटल अगर करते हैं तो कितना आएगा वो देखो। इसका टोटल आ गया 1,18,300, यहाँ हो जाएगा 1,00,000 और यहाँ हो गया हमारे पास 70,000। सेम बैलेंस उठा के यहाँ लिख देंगे 1,18,300, यहाँ लिखेंगे हम 1,00,000 और यहाँ लिखेंगे हम 70,000। अब माइनस करना है, बैलेंस सीधी तो होता नहीं है क्योंकि हम फाइनल पेमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट पेमेंट करेंगे। 1,18,300 में 30,650 को माइनस कर दो तो 0, ये हो गया 5, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? ठीक है, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 7 और यहाँ बचेगा 10, 11, 11 से 3 गया 8, 87,650। 1,00,000 में से 20,433 माइनस कर दो, इधर बचेगा तुम्हारे पास 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, इधर बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना? 9 में से 2 गया 7, 79,667। और यहाँ से 10,217 माइनस कर दो तो यहाँ पर बचेगा कितना? 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 7 में से 1 गया 7 होता है, 6 में से 1 गया 5, 59,783। डन। अब एक ही चीज़ बचा हुआ है, वो क्या चीज़ है? वो है हमारे पास कैश अकाउंट। तो हम तैयार करेंगे लास्ट में कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये देखना है हमें। कैश अकाउंट में सबसे पहले कितना पैसा हमारे पास पहले से था, बैलेंस शीट में दे रखा है कैश इन हैंड 32,000। एंट्री कर देंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD, कितना हो गया यहाँ पर? 32,000। फिर एसेट्स को बेचिए, जितना भी आया, कितना आया? 3,05,000, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,05,000। ठीक है, अब पैसा तो आया, ठीक है, पैसा गया भी है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। कितना पैसा गया है? 4,10,000 रुपये पेमेंट किया था हमने रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया हमारे पास कितना? 1,10,000। पेमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का भी पेमेंट हुआ है तीनों पार्टनरों का। संजय का पेमेंट हुआ 87,650, 87,650। फिर तरुण का पेमेंट हुआ है, तरुण का पेमेंट हुआ है 567, 567। और लास्ट में पेमेंट हुआ है विनीत का, और विनीत को पेमेंट मिला है 59,783। ठीक है, अब इतना होने के बाद इन सब का हमें क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करिए, दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। इधर का टोटल करेंगे तो 0 0 0, इधर बचेगा 5 और 2 7, 3 3, 3,37,000। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल उतना ही आना चाहिए, 3,37,000। आप टोटल करके देख लो। अगर आपको लगता है मिसमैच हो रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैंने टोटल नहीं किया। मैं प्लीज़ बता रहा हूँ, मैंने इस साइड का टोटल नहीं किया, वो आपको बताना है। ठीक है, अब इतना होने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमसे जनरल एंट्री पूछा गया है। आप रियलाइजेशन बनाना आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जनरल एंट्री करो, या फिर डायरेक्ट जनरल एंट्री करो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा कैलकुलेशन एक ही बार करना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले हमसे कहा गया जनरलाइज द एंट्रीज टू बी मेड ऑफ द डिसोल्यूशन। सारी जनरल एंट्री करो। तो जनरल एंट्री सारी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबसे पहले हमें जनरल एंट्री में फाइनल एंट्री करने के लिए कैपिटल अकाउंट भी चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री करना है, सब कुछ करना है। तो जनरल एंट्री की शुरुआत कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जनरल एंट्री की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया जाता है? सबसे पहला काम रियलाइजेशन का होता है जितने भी एसेट्स या लायबिलिटी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं हम यहाँ पर। शुरुआत जनरल एंट्री से करते हैं। यहाँ करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन का डेबिट करते हैं टू जितने भी एसेट्स है उसकी एंट्री कर दो। सन्ड्री डेटर्स दे रखा है हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स, और हमारे पास सन्ड्री डेटर्स कितना दे रखा है बेटा? सन्ड्री डेटर्स की एंट्री कर दो। सन्ड्री डेटर्स दे रखा है 55,000, 55,000। उसके तुरंत बाद हमारे पास दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू दे रखा है 44,000, 44,000। फिर हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर? बिल्स रिसीवेबल, शॉर्टकट में लिखते हैं BR, और ये दे रखा है 19,000। और क्या दे रखा है? मशीनरी 52,000 टू जो कुछ भी एसेट्स है जैसे वहाँ करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। मशीनरी दे रखा है 52,000।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 38,500, और लास्ट में दे रखा है फिक्चर्स, और फिक्चर्स की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 27,000। ठीक है, और ये 6 के 6 आइटम को ऐड करेंगे और उसको लिख के वहाँ पर लिखेंगे टोटल में, और इनका टोटल आ रहा है आपका 2,35,500। आप कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, मैंने ऑलरेडी टोटल किया हुआ था वो मुझे याद है। तो यहाँ सारे एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए। एसेट्स के बाद बारी है लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी की एंट्री करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है, और लाइबिलिटी में कितने हैं हमारे पास 4 आइटम हैं, चारों की एंट्री करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सैंड्री क्रेडिटर्स से। सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना है ये 38,000। उसके बाद दे रखा है मिसिस गुप्ताज लोन, ये एक्सटर्नल है क्योंकि पार्टनर गुप्ता और कौन है शर्मा है, तो ये मिसिस गुप्ता है तो ये एक्सटर्नल है, उसकी एंट्री यहाँ करते हैं। अगर गुप्ताज लोन होता तो अलग से लोन अकाउंट बनाना पड़ जाता। फिर है मिसिस शर्माज लोन, और शर्मा के लोन कितना है 30,000, और जनरल रिजर्व पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है डायरेक्टली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट कितना है 4,000। इन सब की एंट्री करके टोटल करके यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ रियलाइजेशन का टोटल कितना जाए सबको ऐड करेंगे 92,000। डन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर एसेट्स को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो एसेट्स को बेचने से पैसा आता है, तो यहाँ पैसा जब आता तो लिखते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितना अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स को नाम एक काम करना है आपको, इन सभी एसेट्स को आपस में ऐड कर देना है। तो कितने आइटम है यहाँ पर 6 आइटम है, 6 के 6 को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका टोटल सेल अमाउंट कितना आ रहा है वो देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 000, और ये हो गया 6 9 15 15 और 4 19, यहाँ पर बचेगा तो हमारा 5 और 9 10 11 11 और 6 17, 1,79,000। तो यहाँ पर अमाउंट डाल दो 1,79,000, 1,79,000। एक चीज़ ध्यान रखना, नरेशन क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, हो गया। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट को गुप्ता ने टेक ओवर किया है, तो गुप्ता के खाते में डाल दो इसको। बैंक की जगह आ जाएगा गुप्ता, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का हो गया 36,000, 36,000। साथ ही साथ गुप्ता ने कहा कि मैं अपने वाइफ का लोन का पेमेंट भी कर दूंगा, तो उसको भी एंट्री कर देंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी अपोजिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़, गुप्ता कैपिटल अकाउंट, टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। और उसकी वाइफ के लोन का अमाउंट नहीं दे रखा है, तो अमाउंट यहाँ दे रखा है देखिए 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 20,000। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो और क्या चीज़ है, सैंड्री क्रेडिटर्स पर पेड अप 3% डिस्काउंट पे पेमेंट की एंट्री करें। जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या पेमेंट हो रहा है सैंड्री क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स। तो सैंड्री क्रेडिटर्स ना लिख के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर बैंक, क्या लिखते हैं बैंक। ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर्स को 3% कम में पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किस किस चीज़ का होगा वो यहाँ पर लिख दो। पेड क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, साथ ही साथ मिसिस शर्मा का पेमेंट करेंगे, मिसिस शर्माज लोन का पेमेंट करेंगे, और एक आइटम और था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तीनों आइटम को कंबाइंड पेमेंट करेंगे, तीनों को ऐड कर दो। तो सैंड्री क्रेडिटर्स का 3% माइनस होगा, 38,000 का 3% माइनस कर देते हैं। तो 38,000 का निकालो 3%, 8 या 24, और हो गया 3 या 9 10 11,
कि 1140 बचा कितना 0 6 9 में से 1 गया 8 7 में से 1 गया 6 36,860 36,860 प्लस 30,000 प्लस इधर कितना हो गया 1200 ऐड कर दो 0 6 8 2 10 ठीक है ये हो गया 14 15 और 1 16 6 और 1 7 कितना हो गया टोटल ये हो गया 6 3 3 6 टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया ये हो गया 68,000 ये हो गया 7 6 और यहाँ हो गया हमारे पास 30,000 हाँ ये हो गया 68,060 तो टोटल अमाउंट यहाँ डाल देंगे 68,060 रुपये 68,060 रुपये यहाँ पे लिखेंगे 68,060 रुपये ठीक है जो भी पेमेंट करें एक साथ। अब यहाँ पर रियलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक एंट्री हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट जो लॉस है या प्रॉफिट है वो बांटने के लिए। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट पूरा सेम टू सेम इसी पर बेस्ड होता है। हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सबको तो दोबारा मैं रियलाइजेशन अकाउंट मैंने स्पेस छोड़ रखा है तो यहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। जो एंट्री में गया है वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा डिक्टो उठा के। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एसेट्स से ट्रांसफ़र कर दो। एसेट्स क्या क्या ट्रांसफ़र हो रहा है सन्डी डेटस कितना दे रखा है सन्डी डेटस 55,000 ये हो गया हमारे पास 55,000। फिर क्या है हमारे पास स्टॉक और स्टॉक हो गया 44,000। फिर हमारे पास क्या दे रखा है बिल्स रिसीवल जो कुछ भी हमने एंट्री की है वो सब कुछ जाना पड़ेगा सेम 19,000 ठीक है। फिर क्या है हमारे पास मशीनरी और मशीनरी दे रखा है 52,000। फिर क्या दे रखा है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट दे रखा है 38,500 और लास्ट में दे रखा है फिक्चर्स और फिक्चर्स दे रखा है 27,000। सबको ऐड कर देंगे और ऐड करके टोटल अमाउंट अभी वहाँ पर लिखा था सेम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया 2,35,000 2,35,000। सेम लाइबिलिटी का ट्रांसफ़र कर दो बाई साइड में। लाइबिलिटी 4 है क्या क्या था सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स कितना आया यहाँ पर 38,000। फिर कौन है बाई मिसिस गुप्ता मिसिस गुप्ता लोन और मिसिस गुप्ता का लोन है 20,000। फिर कौन है मिसिस शर्माज लोन और शर्मा का लोन दे रखा है यहाँ पर कितना 30,000। फिर कौन है प्रोविज़न और ये प्रोविज़न कितना हो जाएगा हमारे पास 4,000 ठीक है। अब जो एसेट्स वगैरह बेचा था उन सबको कंबाइन करके अभी एंट्री किया था एसेट्स बेचने की। यहाँ पर लिखेंगे बाई यहाँ पर क्या तरह के बैंक है लिखेंगे तो बाई बैंक एसेट्स ये सारे देखिए यहाँ पर लिखे सन्डी डेटस हो गए। ये हो गया सन्डी डेटस ठीक है 52,000 रुपये। फिर क्या है स्टॉक स्टॉक की एंट्री कर देंगे यहाँ पर 42,000 रुपये। फिर हो गया बिल रिसीवेबल इसको 16,000 रुपये। फिर क्या हो रहा है मशीनरी और मशीनरी से आ रहा है 49,000 रुपये और लास्ट में एक फिक्चर्स और फिक्चर्स से आ रहा है जाके 20,000 रुपये और इन सबको ऐड किया था 1,79,000 रुपये। डन हो गया। फिर क्या आ गया था यहाँ पर गुप्ता ने एसेट्स ले लिया तो गुप्ता के अकाउंट में डाल दो बाय गुप्ता कैपिटल अकाउंट। कौन सा एसेट्स ले रखा था उसने ले रखा है इन्वेस्टमेंट तो ब्रैकेट में डाल दो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 36,000 रुपये। गुप्ता ने अपनी वाइफ का पेमेंट भी करना है तो यहाँ पर लिख देंगे टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट। क्या पेमेंट कर रहा है अपनी वाइफ का लोन मिसिस गुप्ता लोन कितना हो गया मिसिस गुप्ता का लोन 20,000 डन। उसके बाद लाइबिलिटी का लास्ट एंट्री हमने किया था कंबाइन करके उसकी एंट्री कर दो टू बैंक। कौन कौन सी लाइबिलिटी हम पेमेंट कर रहे थे पहला था सिंडिकेटर्स और उसका अमाउंट कितना आया था अभी कैलकुलेट किया था ये अमाउंट आया था 36,860
36,860। फिर क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना हुआ है, 1200 रुपये। और लास्ट में एक आइटम बचा हुआ है, मिसिस शर्मा लोन 30,000। तो लिखेंगे मिसिस शर्मा लोन कितना हो गया, ये 30,000। सबको ऐड कर दो, 0 6 8 तो 10, 7 और 1 8, 3 3 6, 68,060 रुपये। सब डन हो गया। अब करेंगे सेम दोनों साइड का टोटल, डेबिट का और क्रेडिट का अलग अलग टोटल करो। यहाँ पर अगर हमने क्रेडिट का टोटल कर दिया तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,07,000, और वहीं पर डेबिट का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 3,23,560 इसका टोटल। ठीक है, मैंने कर रखा था अलग से। अब इसको क्या करो, 0 6 5 7 सॉरी माइनस कर देंगे, 13 में से 7 गया 6, इधर बचेगा 1, 16,560 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ एंट्री करेंगे, बाय लॉस 16,560, और इसको बांट देना है दोनों पार्टनर में। कौन है, गुप्ता एंड शर्मा, गुप्ता एंड शर्मा। अब 16,500 को बांटना है किस रेशो में, रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16 0, 8,280। तो यहाँ हो जाएगा 8,280, यहाँ हो जाएगा 8,280, और ये बंद हो गया अकाउंट। टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,23,560, यहाँ पर भी होगा 3,23,560। अब यहाँ पर एंट्री हम बचा के रखा था, तो एंट्री कर दो, फाइनल एंट्री जो हमने बांटा है। अभी क्या एंट्री करेंगे, लास्ट में लॉस होता है तो पार्टनर्स होते हैं डेबिट। कौन है, हो जाएगा यहाँ पर गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, और शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था, 16,560, और बाटा तो इक्वल हो गया 8,280, यहाँ पर भी जाएगा 8,280। लास्ट में 2 एंट्री रह जाती है फाइनल पेमेंट की, और वो तभी हो पाता है जब हम क्या तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, चलो लगे या तो कैपिटल अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नीचे तैयार करते हैं। कैपिटल बैलेंस देख लो क्या दे रखा है यहाँ पर, 90 60, और जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000। बुक आपके पास है, बुक में देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 पार्टनर है, 2 कॉलम बनाइए अमाउंट का, ये हो इस तरह से। ये हो गया हमारे पास गुप्ता शर्मा, यहाँ पर भी है गुप्ता और शर्मा। सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस BD। क्वेश्चन बुक में आपके क्वेश्चन है, मैंने अभी भी दिखाया था उसमें ऊपर, क्या बैलेंस क्या दे रखा है, इनका बैलेंस दे रखा है 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000। साथ ही साथ एक चीज़ और था ऊपर, जनरल रिजर्व, उसको भी तुरंत, और जनरल रिजर्व था हमारे पास कितना वहाँ पर, 6,000। इक्वली बांट देंगे जनरल रिजर्व, ये हो जाएगा 6,000 को इक्वल बांटेंगे 3,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 3,000। ठीक है, इसके अलावा रियलाइजेशन का लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री कर देंगे टू रियलाइजेशन। क्या हुआ, लॉस लिख दो, क्या हुआ तो लॉस 8,280, 8,280। फिर एक चीज़ और था, गुप्ता ने एसेट्स टेक ओवर किया था, तो यहाँ पर एसेट्स की एंट्री कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया था उसने, इन्वेस्टमेंट ले रखा था, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 36,000, और उसने अपने बाइक का लोन का पेमेंट कर दिया है, तो वो भी यहाँ डाल दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या पेमेंट किया, मिसिस गुप्ता लोन कितना, 20,000। क्या कुछ और है आइटम वगैरह, कुछ भी नहीं है। अब इनको करो टोटल करते हैं यहाँ पर। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 60 और 3 63,000 यहाँ पर आ गया। इसका टोटल का 90 1,13,000 यहाँ आ गया। अब उसको उठा के यहाँ लेके आओ, 1,13,000, तो यहाँ हो जाएगा 63,000। 63,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा, उसको हम पेमेंट करेंगे फाइनल। कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो फाइनल पेमेंट का अमाउंट बच रहा है हमारे पास 54,720, और 1,13,000 इसको माइनस कर दोगे 36,008, यानी कि 44,280। तो माइनस करेंगे 8 जगह 68,720। ये फाइनल पेमेंट है। और जनरल एंट्री में भी फाइनल पेमेंट के लिए जो जगह छोड़ा था यहाँ पर फाइनल पेमेंट की एंट्री कर दो।
पेमेंट कर रहे हैं हम। गुप्ता अकाउंट डेबिट, गुप्ता को मिलेगा 68,720 और फिर है शर्मा, शर्मा अकाउंट डेबिट, इसको मिलेगा 54,720 टू बैंक और फाइनल टोटल कर दो 0 2 2 4 4 4 12 और 1 13 11 और 1 12 1,23,440 डन। ये हो गया। बस एक चीज़ और बचा हुआ है, वो है हमारे पास क्या चीज़, बैंक अकाउंट। हमें तैयार करना है अब बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में ध्यान में रखना कितना पैसा कहाँ से आया कहाँ हो गया उन सब की एंट्री करते हैं। तो यहाँ हम तैयार करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं उधर। यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस, जो भी बैलेंस हमारे बचा था टू बैलेंस BD। बुक में देखो कितना बैलेंस दे रखा है, और बुक में देखेंगे बैलेंस दे रखा है 12,500, 12,500। फिर एसेट्स बेच के कितना है उसकी एंट्री कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स बेचा और एसेट बेचने से हमें मिल रहा है टोटल 1,79,000, 1,79,000, ठीक है। कहीं और से पैसा आ रहा है नहीं, लेकिन पेमेंट हो रहा है, पेमेंट की एंट्री कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले पेमेंट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट कितना हो रहा है 68,060 रुपये, 68,060। फिर हम पेमेंट करें फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, तो यहाँ कर देंगे बाय गुप्ता को, और गुप्ता की एंट्री टोटल हो रही है 68,720, 68,720। और वहीं पर पेमेंट हो रहा है कौन, शर्मा को, शर्मा को अकाउंट कर रहे हैं 54,720, 54,720 हो गया। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, कर दो टोटल भाई। इधर आ जाएगा 0 0 5 9 2 11 8 8 9, इधर 1,91,500, इधर भी होना चाहिए 0 10 14 1 15 8 8 16 4 20 और 21 से 6 12 12 और 4 17 18 19 आ गया बराबर। ये बन गया बैंक अकाउंट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। दोनों क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट लगता है, थोड़ा बताने का तरीका थोड़ा स्पीड में होता ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। आपको लगता है कहीं पर कुछ डाउट रह गया किसी पर भी कैलकुलेशन में, एंट्री में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू एंड बाय।